हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आपका वेलकम है। आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी के पाठ 9 भेड़िया आया नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 9 भेड़िया आया यह एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 9 भेड़िया आया। तो क्या लिखा है? सबसे पहले एक था भेड़ चराने वाला। क्या था? एक था जो था भेड़ चराने वाला, उसका नाम था सोहन। भेड़ चराते चराते एक दिन यूं ही चिल्लाया, बचाओ बचाओ भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो क्या था? एक भेड़ चराने वाला था जिसका नाम सोहन था। वो क्या कर रहा था? वो एक दिन भेड़ चरा रहा था और भेड़ चराते ही चराते वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ भेड़िया आया, भेड़िया आया। आसपास के किसान दौड़कर आए। जब उसने चिल्लाया कि बचाओ बचाओ भेड़िया आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, तो क्या हुआ? आसपास के जितने भी किसान थे, मतलब जो उसके आसपास काम कर रहे थे, दूसरे काम कर रहे थे, वो सब दौड़कर सोहन के पास आ गए। सोहन उन्हें देखकर हंसने लगा। और फिर क्या हुआ? जब वो उनके पास आए तो सोहन उन किसानों को देखकर हंसने लगा ज़ोर से। किसान बोलते हैं, कहाँ है भेड़िया? सोहन बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था। जब आसपास के किसान दौड़कर सोहन के पास आ गए, वो क्यों आए थे? वो आए थे सोहन और उसकी भेड़ों को बचाने। तो जब वो आके सोहन से पूछते हैं, कहाँ है भेड़िया? तो सोहन बोल रहा है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। कुछ दिन बाद सोहन फिर उसी तरह चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो भेड़िया आया, भेड़िया आया। फिर क्या हुआ? अब एक बार तो वैसी हरकत कर चुका था। अब फिर वो कुछ दिन जब गुजर गए तो सोहन फिर चिल्लाता है, दौड़ो दौड़ो भेड़िया आया, भेड़िया आया। किसान फिर भागे भागे आए। सोहन को हंसता देखकर वापस लौट गए। फिर से क्या हुआ? जब वो ये चिल्लाया तो फिर से किसान जो थे वो दौड़कर आए, वापस उसके पास आ गए उसको बचाने। पर जब उन्होंने देखा सोहन तो हंस रहा है तो वो ये देखकर वापस चले गए। फिर और बोलते हैं, फिर झूठ बोला, अब हम कभी नहीं आएंगे। और किसान ये बोल के चले जाते हैं कि सोहन, तुमने इस बार फिर से झूठ बोला है और अब तुम चिल्लाओगे तो अब हम कभी नहीं आएंगे तुम्हें बचाने को। फिर क्या होता है? एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया। सोहन चिल्लाया, बचाओ बचाओ भेड़िया आया, भेड़िया आया। फिर एक दिन क्या होता है? सचमुच एक भेड़िया आ जाता है। अब सोहन फिर से चिल्लाता है खूब तेज तेज, बचाओ बचाओ भेड़िया आया, भेड़िया आया। पर क्या होता है? पर इस बार कोई नहीं आया और भेड़िया एक भेड़ उठाकर चला गया। तो क्या होता है? जब सोहन चिल्लाता है, बचाओ बचाओ भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो कोई भी किसान नहीं आता। और क्या होता है? जो भेड़िया रहता है वो सोहन की एक भेड़ उठाकर चला जाता है। तो किसान क्यों नहीं आती है? क्योंकि अब सोहन पहले 2 बार तो झूठ बोल चुका था। तो किसान लोग ये सोचने लगे कि इस बार भी सोहन झूठ ही बोल रहा होगा। और वो पहले भी कह के गए थे कि अब तुम चिल्लाओगे तो मैं नहीं आएंगे, तो हम नहीं आएंगे। फिर सोहन सोचता है, अगर मैं पहले झूठ नहीं बोलता तो आज मेरी भेड़ बच जाती। फिर सोहन सोचता है कि अगर 2 बार झूठ नहीं बोलता, लोगों को परेशान नहीं करता बोला बोला के, तो मेरी भेड़ क्या है? मेरी भेड़ बच जाती। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई सबको समझ में? तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, भेड़ चराने वाले का क्या नाम था? तो भेड़ चराने वाले का नाम सोहन था। क्या नाम था भेड़ चराने वाले का? नाम सोहन। नेक्स्ट, सोहन के चिल्लाने पर कौन दौड़कर आए? तो सोहन के चिल्लाने पर किसान दौड़कर आए। कौन दौड़कर आए? किसान दौड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सोहन का बार बार चिल्लाना ठीक था? तो आप ही लोग बताइए, सोहन का बार बार चिल्लाना ठीक था? नहीं, सोहन का बार बार चिल्लाना
ठीक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अगर वो बार बार नहीं झूठ नहीं बोलता तो उसकी भेड़ नहीं जाती, उसकी भेड़ बच जाती। तो सोहन ने झूठ बोला इसलिए उसकी भेड़ चली गई और कोई किसान भी उसके पास नहीं आया। तो सोहन का बार बार चिल्लाना ठीक नहीं था, बिल्कुल गलत था। शुद्ध वाक्य पर सही और अशुद्ध वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाएं। अब हमें क्या करना है? शुद्ध वाक्य पर सही का चिन्ह और अशुद्ध वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला, एक थी भेड़ चराने वाला। क्या था? एक था भेड़ चराने वाला। क्या पढ़ा था हमने? एक था। कौन था? लड़का था। ये क्या बोल रहा है? एक थी, मतलब वो बोला एक थी लड़की, वो भी चराने वाला। अब यहाँ थी है तो यहाँ तो वाली होनी चाहिए, पर क्या था? एक था भेड़ चराने वाला, तो ये हो गया गलत। दूसरा, एक था भेड़ चराने वाला, सही। आस पास के किसान दौड़कर आए, सही। आस पास के किसान दौड़कर आया गलत है, आए होगा। आज मेरी भेड़ बच जाता नहीं जाती, ये भी गलत। आज मेरी भेड़ बच जाती, सही। तो क्या हुआ? पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा गलत, छठा सही। आया सबको समझ में? तो फिर हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।